क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी पब्लिक प्लेस से गुजर रहे हो एंड ऑल ऑफ अ सडन यू फील दिस फीलिंग ऑफ फियर? या फिर कभी ऐसा हुआ हो कि आप किसी बेसमेंट से गुजर रहे हैं, किसी डिजर्टेड एरिया से गुजर रहे हो एंड यू फेल्ट समवन इज फॉलोइंग यू? इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? चलिए लेट्स डिस्कस सम वेरी प्रैक्टिकल एंड इफेक्टिव स्ट्रेटजीज टू एंश्योर कि आप नेविगेट कर पाएं पब्लिक प्लेसेस विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। पॉइंट नंबर 1, इट इज अबाउट सेल्फ अवेयरनेस। मैंने अक्सर देखा है कि जब भी लड़कियां वॉक कर रही होती हैं पब्लिक प्लेसेस पे, रोड्स पे, वो अपने फोन पे बात कर रही होती हैं या फोन स्क्रॉल कर रही होती हैं, कंप्लीटली लॉस्ट इनटू देयर गैजेट्स। नाउ व्हाट दिस विल इंश्योर इज कि आसपास वाला कोई पर्सन है तो आपका वो पर्स चुरा के भाग सकता है, आपको फॉलो कर सकता है एंड यू वुड नॉट गेट एन आइडिया ऑफ इट। सो समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज जब भी आप किसी ऐसे एरिया से गुजर रहे हैं जो पब्लिक एरिया है या फिर कोई डिजर्टेड एरिया है, बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। आपके आसपास कौन से लोग हैं, आपको कोई फॉलो तो नहीं कर रहा है, वहां से अगर आपको निकलना पड़े तो एग्जिट रूट कौन सा है। एंड वन वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी दैट आई फाउंड इज रैंडमली टर्न बैक। चलते चलते अचानक से घूम जाइए, तो अगर आपको कोई फॉलो कर रहा है यू विल बी इमीडिएटली एबल टू नोटिस दैट, और सामने वाले को भी पता चलेगा कि ये लड़की सेल्फ अवेयर है, thus minimizing the incidents of crime happening with you. Which gets me to point number 2, dress appropriately. अगर आप किसी पार्टी पे जा रहे हैं, किसी मॉल में जा रहे हैं, प्लीज वेयर हाई हील्स, प्लीज वेयर फ्रीली ड्रेस वर्क्स। बट अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, रिमेंबर योर सेफ्टी इज योर कंसर्न। सो ड्रेस अप इन अ वे जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, ड्रेस अप इन अ ड्रेस जिसमें आप इजीली मूव अराउंड कर पाए, राइट? एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर फुटवेयर। High heels is not going to help you, especially if you have to move fast or run around. So definitely shoes would help you in such a scenario. ऐसे फुटवेयर पहनिए जो कंफर्टेबल हो, आप एक से दूसरी जगह फौरन पहुंच पाएं, और अगर भागने की जरूरत हो then your clothes come in handy. This support you rather than creating a barrier for you. Which gets me to point number 3, that is create a buddy system. अगर आप किसी ऐसे सिनेरियो में हैं जैसे लेट्स से आपको लेट नाइट आइसक्रीम खाने जाना है, या ऑफिस से लेट हो गए हैं, घर जाने वाले हैं, रास्ते में कोई डिजर्टेड एरिया आना है, जहां तक हो सके पॉसिबल अपने साथ किसी ना किसी और इंसान को लेके जाएं। सो यू कैन टेक अ फ्रेंड विद यू, यू कैन हैव अ रिलेटिव विद यू, बट आपके साथ अगर कोई भी होगा इट वुड हेल्प टू इंश्योर अ सिक्योरिटी सिस्टम फॉर यू। तो अब आप बोलेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि उस सिचुएशन में मैं अकेली हूं, तो क्या करेंगे? दिस इज द प्लेस वेयर एप्स वुड कम इन हैंडी। आज के टाइम में हम सब स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, उसमें ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपकी सुरक्षा इंश्योर करेंगे। सो हैविंग सम बटन्स जिनको आप इमरजेंसी में डायल कर सकते हैं, आपका कोई फैमिली मेंबर हो, आपका कोई कुलीग हो, और जहां तक हो सके आप एटलीस्ट किसी भी एक ट्रस्टवर्दी पर्सन के साथ अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर पाएं, सो दैट द पर्सन नोज वेयर यू आर, और अगर आप कहीं स्टकअप हो जाएं तो इमीडिएटली उसको पता चले। In addition to that, there are a lot of apps, और गवर्नमेंट ने भी ऐसे बहुत सारे फोन नंबर्स शेयर किए हुए हैं which varies from state to state, and you can keep them in your emergency dial system whenever you face कि कोई भी ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। Moving on, I come to another very important point, which is always trust your instinct. As a woman, हमारा गट सिस्टम हमेशा हमें इंश्योर करता है कि हमें पता चले हमारा वेलबींग कहाँ है। इट इज दैट क्वाइट वॉइस इनसाइड ऑल ऑफ अस व्हिच लेट्स अस नो कि कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला। व्हेनेवर यू गेट दैट फीलिंग, प्लीज फॉलो इट, और उस जगह से तुरंत निकल जाएं अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे शायद कुछ तो गलत होने वाला है। Which gets me to the next point. It is about self-defense classes. As a woman, all of us are concerned about the way we look. हम बहुत सारा टाइम और एफर्ट स्पेंड करते हैं कि मुझे मेकअप कैसे करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, बट प्लीज स्पेंड सम टाइम इन दीज सेल्फ डिफेंस क्लासेस, ताकि अगर आप किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में आए आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। सम ऑफ द वेरी सिंपल थिंग्स दैट यू कैन फॉलो इज ऑलवेज कीप अ पेपर स्प्रे हैंडी इन योर पर्स। कहीं भी आपको ऐसा लगे कि कोई स्ट्रेंजर आ रहा है या आपको कोई फॉलो कर रहा है, यू कैन इमीडिएटली यूज दैट पेपर स्प्रे। वो आपको कुछ सेकंड्स का टाइम देगा कि आप वहां से वो उस सिचुएशन से भाग निकले। Another thing that you can take care of is, let's say अगर आपने दुपट्टा पहना है, it can be used to pull around the other person's neck, again giving you an advantage. Then
Some kind of your body parts can always help you, like the use of your elbows, जो आपको हेल्प करेगा in case if you want to hit someone, and again gather some time कि आप उस सिचुएशन से जल्दी भाग निकले. Which gets me to the next point, which is about staying connected. अगर आप ऐसी किसी भी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप देर रात कहीं जाने वाले हैं या अकेले ट्रैवल करने वाले हैं, keep someone informed about it. आपका कोई फैमिली मेंबर, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई ट्रस्टेड कोलीग, उन्हें बताइए कि मैं इस बजे इतने टाइम पर निकलने वाली हूँ, इतने बजे मैं घर पहुँच जाऊँगी, घर पहुँचते ही मैं तुम्हें कॉल करूँगी. ड्यूरिंग द टाइम दैट यू आर ट्रैवलिंग, प्लीज शेयर योर लोकेशन विद देम. ऑल ऑफ दिस इंश्योर्स कि आपके पास एक सपोर्ट मैकेनिज्म है, एक सेफ्टी मैकेनिज्म है, ताकि अगर कुछ भी इधर उधर हो, दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन हेल्प यू आउट और रेज एन अलार्म इन दैट सिचुएशन. व्हिच गेट्स मी टू द लास्ट पॉइंट ऑफ व्हिच इज अबाउट बायस्टैंडर्स. अगर आप एक बायस्टैंडर हैं और अगर आप ऐसा कोई भी सिचुएशन देखते हैं जहाँ पे किसी लड़की के साथ कोई क्राइम हो रहा है या कोई उसे फॉलो कर रहा है, प्लीज स्टेप इन एंड इंटरव्यू. जहाँ तक हो सके रेज अ कॉल, रेज एन अलार्म, ताकि लोग उसकी मदद कर सकें. अगर जरूरत हो तो प्लीज पुलिस को इन्फॉर्म करिए. सो ओवरऑल वी वांट टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जहाँ पे लड़कियों को कॉन्फिडेंस मिले कि वो पब्लिक प्लेसेस में भी सेफ फील कर पाएं. सो इफ यू लाइक द स्ट्रेटेजीज दैट आई हैव शेयर्ड, प्लीज डोंट फॉरगेट to hit the like button and share it with as many women as possible, so that हम एक ऐसी कम्युनिटी क्रिएट कर पाए जहाँ पे लड़कियों को अपने पब्लिक प्लेसेस में भी सेफ फील हो, सुरक्षित फील हो. थैंक यू.